वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे 1 जून 2022 के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है हिंदी जर्नलिज्म डे ऑन 30 मई। हिंदी जर्नलिज्म डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है। जर्नलिज्म का मतलब पत्रिका दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ऑन 30 मई 1826 पहली हिंदी में प्रकाशित हुई थी नॉवल। इंडिया की पहली हिंदी में प्रकाशित होने वाली नॉवल वो हुई थी 30 मई 1826 को, इसीलिए ये डे मनाया जाता है। और उसका क्या नाम है? उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड इस नॉवल का नाम था। उदंत का मतलब होता है समाचार और मार्तंड का मतलब होता है सूर्य। इस नॉवल का नेम था उदांत मार्तंड। और इस उदांत मार्तंड के संपादक कौन थे? तो वो थे पंडित योगित शुक्ल। इस हिंदी नॉवल के संपादक थे। और हम नेशनल हिंदी डे कब मनाते हैं? तो वो मनाते हैं ऑन 14 सितंबर। ऑन 14 सितंबर। हम वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाते हैं? तो वो मनाते हैं 10 जनवरी। 31 मई को कौन सा डे होता है? एंटी टोबैको डे। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे। 8 मई को रेड क्रॉस डे। 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे। हमारा अगला क्वेश्चन है नॉर्थ इंडिया फर्स्ट बायोटेक पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्थ इंडिया का पहला फर्स्ट बायोटेक पार्क कहाँ पर बनाया गया है? इन जम्मू कश्मीर में। और किसने बनाया है? तो ये बनाया है बाय जितेंद्र शाह। क्या इस बायोटेक पार्क का मतलब रहेगा? क्यों बनाया गया है? टू स्टार्ट 25 न्यू स्टार्टअप। 25 नए स्टार्टअप का बनाना इस बायोटेक पार्क का उद्देश्य रहेगा। और रिसर्च करनी इन बायोलॉजिकल प्लांट्स में रिसर्च को बढ़ावा देना बायोलॉजिकल प्लांट्स में इस बायोटेक का मेन मोटिव रहेगा, उद्देश्य रहेगा, जो ओपन इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो अभी अभी इसने 2 ऐप्स चलाई, प्रूफ ऐप भी और तर्क ऐप भी। अपने नागरिकों को गवर्नमेंट की स्कीम के प्रति जागरूकता देने के लिए उसने 2 स्कीम ऐप चलाई, प्रूफ एंड तर्क। हमारा अगला क्वेश्चन है इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन सी कंट्री बन गई है 2022 में? तो याद रखना वो बन गई है यूएसए। किस बेसिस पर ऐसा देखा गया है? वो कंट्री जिस कंट्री के साथ हमारा एक्सपोर्ट भी और इंपोर्ट भी ज्यादा हो, मतलब दोनों ज्यादा हो, एक्सपोर्ट भी सबसे ज्यादा करते हो और हम उनसे इंपोर्ट भी सबसे ज्यादा करते हो। और जिस कंट्री के साथ हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते होंगे उस कंट्री के साथ हमें मुनाफा भी ज्यादा होता होगा। इसीलिए इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना है यूएसए और सेकंड नंबर पर है चाइना।
पहले चाइना थी लेकिन अब यूएसए हो गई है। चाइना के साथ हम करते हैं व्यापार, ज़्यादा करते हैं, लेकिन इससे हम प्रॉफिट नहीं कमा पाते, हमें लॉस होता है, जिसकी वजह से इसका अब फर्स्ट से लेकर सेकंड नंबर पर आ गया है चाइना। यूएसए की बात करें तो यूएसए और मैक्सिको को कौन सी रिवर अलग करती है, तो वो करती है रियो ग्रांडी रिवर। और यूएसए और कनाडा को कौन सी डिग्री अलग करती है, 49 डिग्री अलग करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है 15th एडिशन ऑफ आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग का 15वां एडिशन। आईपीएल की बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी 2008 में, जिसमें विजेता रही थी राजस्थान रॉयल्स, जिसके कप्तान थे शेन वॉर्न। इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी शेन वॉर्न का निधन हो गया है। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, नो स्पिन। कौन ऑर्गेनाइज करती है आईपीएल, बीसीसीआई। और इस साल की स्पॉन्सरशिप कौन कर रहा है, टाटा। अगर गेम्स की बात करें तो किसके बीच में हुआ फाइनल मैच, गुजरात टाइटंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। और कौन जीता, गुजरात टाइटंस। कितनी टीम ने खेली, 10 टीमों ने खेला। नए 2 टीम्स कौन थी, एक थी लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस। लखनऊ सुपर जायंट के कैप्टन केएल राहुल एंड गुजरात टाइटंस के कैप्टन हार्दिक पांड्या। लास्ट मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसे दिया गया, हार्दिक पांड्या। ऑरेंज कैप किसे मिली, जिसने सबसे ज्यादा रन मारे आईपीएल में, जोस बटलर फ्रॉम राजस्थान रॉयल। पर्पल कैप किसे मिली, जिसने सबसे ज्यादा विकेट्स ली, युजवेंद्र चाहल फ्रॉम राजस्थान रॉयल्स। और वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड किसे दिया गया, जोस बटलर फ्रॉम इंग्लैंड। और इमर्जिंग प्लेयर का उमरान मलिक। अगर बीसीसीआई की बात करें तो 1928 में एस्टेब्लिशमेंट सौरभ गंगुली हेड है और वानखेड़े स्टेडियम में हेडक्वार्टर है बीसीसीआई का। जमाऊ डिस्ट्रिक्ट इज इन न्यूज। जमाऊ डिस्ट्रिक्ट अभी चर्चा में रही, क्यों चर्चा में रही, क्योंकि ये सबसे पहले तो बिहार में है। क्यों चर्चा में रही, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व देखा गया है, सोने की खान देखी गई है इंडिया की लार्जेस्ट, तो वो देखी गई है जमाऊ, जो कहाँ पर है, बिहार में। अगर बात करें तो सबसे ज्यादा गोल्ड कहाँ हमारे किस राज्य में मिलता है, तो मिलता है केजीएफ में, कोलार गोल्ड फील्ड में, जो कहाँ में है, कर्नाटका। और कुलेर घाटी किस कंट्री में है, जब जो सोने के लिए फेमस है, तो वो है इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अभी अभी कौन पीएम बने हैं, एंथनी एल्बनीज़। हमारा अगला क्वेश्चन है मैत्री एक्सप्रेस स्टार्टेड अगेन। मैत्री एक्सप्रेस दोबारा शुरू हो गई है, ये किन कंट्रीज के बीच में चलती है, जो चलती है इंडिया और बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 3 ट्रेन चलती है, बंधन, संप्रीति, मैत्री, ये 3 चलती है। अगर बांग्लादेश की बात करें तो बोंगो एक्सरसाइज भी किसके साथ, बोंगो सागर से, बोंगो सागर की एक्सरसाइज किस कंट्री के साथ हमारी होती है, बांग्लादेश के साथ होती है। और इस एक्सरसाइज में किस आईएनएस ने भाग लिया, कोरा और सुमेधा ने। कॉर्बेट एक्सरसाइज भी हमारी बांग्लादेश के साथ होती है और सिलिनेक्स एक्सरसाइज भी हमारी बांग्लादेश के साथ होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है इंडिया फर्स्ट हाइब्रिड सोलर एयर प्लांट।
पवन और सोलर से बना हुआ पहला प्लांट इंडिया का हाइब्रिड मिश्रित वो कहाँ पर खोला गया है? इन राजस्थान। और आपको पता होगा कि सौभाग्य योजना चलाई गई थी, सहज बिजली हर घर योजना चलाई गई थी 2017 में। और ये इस योजना को सफल करने में पहला स्थान भी किस राज्य को प्राप्त है? राजस्थान को। और गीगावाट 10 गीगावाट को सोलर एनर्जी को पार करने वाला भी कौन सा राज्य है? राजस्थान। और ये किसने ओपन किया है? बाय अडानी ग्रुप्स। ये 25 सितंबर को शुरुआत हुई थी राजस्थान में। राजस्थान पहले नंबर पर रहा। इंडिया इन फर्स्ट मूवर कोलिजन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया भी अब फर्स्ट मूवर कोलिजन का मेंबर बन गया है क्या फर्स्ट मूवर कोलिजन? फर्स्ट मूवर कोलिजन एक इनिशिएटिव है बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वो हैवी व्हीकल्स जो कार्बन उत्सर्जन करने में सबसे ज्यादा करते हैं उनको रिड्यूस करना, इन हैवी व्हीकल्स को रिड्यूस करना और कार्बन को न्यूट्रल करना, इन दोनों ने इसकी इनिशिएटिव को शुरुआत की थी जो यूएस जो बाइडेन ने और वर्ल्ड इकोनॉमिक फंड ने। हैवी व्हीकल्स जो सबसे ज्यादा कार्बन न्यूट्रल करते हैं, कार्बन उत्सर्जन करते हैं, उनको रिड्यूस कर देना इस फर्स्ट मूवर कोलिजन का मेन मोटिव होगा। उसमें हम मेंबर बन गए हैं फर्स्ट मूवर कोलिजन में। और जो बाइडेन आपको पता है अमेरिका के प्रेसिडेंट है। और ये फैसला कहाँ पर लिया गया था? COP 26 में, जो कहाँ में हुआ था? ग्लासगो। कहाँ है ग्लासगो? इन यूके। और COP 27 कहाँ पर होगा? इन इजिप्ट। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।